सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं ऐसे जिन पर चर्चा करेंगे। सर, पीडीए का जो नारा चल रहा था उस पर तो आपके सहयोगी दल ने दांव मार दिया। मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। किस चश्मे से देखते हैं इसको? कि विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं, एनडीए के लोग काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट रहा उनकी बात से और काम से। काम पे वोट मिला, बात से वो लोग फेल हो गए, जिसका रिजल्ट है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी थोड़ी देर में राजस्थान का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो असली पीडीए तो मैं बार बार कहता हूँ, पहले से कह रहा हूँ, असली पीडीए तो यहाँ है। वो तो खाली नाम ले रहे हैं, वहाँ कुछ है नहीं। आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत पर असर डालेगा? 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, एक संदेश पार्टी ने देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी में जो नए नौजवान हैं, राजनीति करने के उत्सुक हैं, उनको उनका भविष्य समाजवादी पार्टी में नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। भविष्य अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस उम्मीद से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का प्रयास करेंगे। तो ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये असर डालेगा? आपके कहने का मतलब ये है ये जो इंडिया गठबंधन है 19 तारीख को बैठक होने जा रही है, ये फेल साबित होगी? या मुख्यमंत्री बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, बाजा बज रहा यूपी में है। आपने देखा सुल्तानपुर में वो पटाखे छोड़े जा रहे हैं, बाजा बज रहा है, लोग मिठाई बांट रहे हैं। आप समझ लीजिए, कहीं न कहीं तो असर है। कौन बाजा बजा रहा है? भाई वो आप उत्तर नहीं प्रदेश। सुने? भाई अब उनके रिश्तेदार बजा रहे हैं, उनके लोग बजा रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग बजा रहे हैं, हम थोड़ा बजा रहे हैं। क्या वोट पोलराइज होगा? यादव वोट इस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा? क्योंकि अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यादव समाज के बड़े नेता हैं। ये पूर्व हैं, वो वर्तमान हैं, तो दोनों में तो अंतर है। वर्तमान वाला कुछ देगा, भूत वाला मांगेगा कि हमको धार चढ़ा दो, लवंग चढ़ा दो, कुछ चढ़ा दो हमको, और वो तो देगा। ये तो मांगने वाले हैं अब, और वो तो देने वाले अब बन गए। तो यानी डाइवर्ट होगा वोट, ये कहने का मतलब है आपके कि मध्य प्रदेश का असर यूपी में दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल दिखाई देगा। असर नहीं होता तो 5 राज्यों के चुनाव में ये लोग फेल क्यों हो गए? और मैं बार बार कहता हूँ, देखिए, समाजवादी पार्टी यूपी में हट करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो भाई सट करके कर रहे हैं। ये किस तरह से हटके कर रहे हैं? ये लोग तो पूरा विरोध का डंका बजा रहे हैं चारों तरफ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, पिछड़ों का हक लूटा है। इस तरह की बयानबाजियां नहीं सुना अखिलेश यादव की आपने? दिन में भाजपा के खिलाफ बोलने की छूट उधर से मांगते हैं, और रात को गुलदस्ता लेके योगी मोदी जी के शरणम गच्छामी कि हमारी जान बचाइए रखिएगा, जेल मत भेजिएगा, ईडी सीबीआई न पहुँचे, आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। ये कौन सा ऐसा घोटाला कर दिए हैं कि ईडी सीबीआई, इनको क्या ज़रूरत पड़ी? अभी 1 दिसंबर को आपने देखा कि सदन में गोमती रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले हुए हैं। जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, एक एक चीज़ सामने रखे। सीबीआई जांच की खनन घोटाले में तो नाम अखिलेश जी का आया ना, है ना? बच क्यों रहे हैं? अभी किसी दूसरे के खिलाफ एक तो मुकदमा लिख दिया जाए 325, तब पुलिस गिरा के ले जाके बंद कर देगी। और वहाँ जो है, जहाँ घोटाले हैं हुए हैं, तो उनको जो है छूट मिली हुई है।
कैसे छूट मिली है? रात को शरणम गच्छामि, दिन को भाषण। मायावती जी ने भी बड़ा दांव खेल दिया, अपने भतीजे को दे दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये जात वो परिवारवाद की राजनीति है। देखिए, समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन्होंने जिम्मेदारी दिया है तो सोच समझ के दिया है। अब उस जिम्मेदारी का निर्वहन सकुशल वो करें, यही सबसे बड़ी चीज है। आरोप प्रत्यारोप तो देखिए बहुत लगते हैं। ये हमेशा ये ऐसी व्यवस्था है, इसमें कुछ न कुछ लगा रहता है। और तो उस पे नहीं, वो रिजल्ट क्या आ रहा है उस पे यकीन करना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, ओम प्रकाश राजभर से इतना क्यों खार खाते हैं? तमाम कह रहे हैं अब कि उनका समाज ही उनको ढकेल के बाहर कर देगा। इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। 2024 में जो है वो पता चल जाएगा। वो सही कह रहे हैं। अभी 6 तारीख को मैनपुरी में कार्यक्रम किया, उससे बहुत परेशान है। 7 तारीख को हरदोई किया, उससे बहुत परेशान है। फिरोजाबाद किया, एटा किया, कन्नौज किया, कासगंज किया। अभी फिर 22 तारीख को जा रहे हैं इटावा कार्यक्रम करने। तो दर्द हो रहा है कि भाई लोग, हमारे लोग इनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या कारण है? और सही बात, सच तो कड़वा होता ही है भाई। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, शेख सैयद पठान, 20% वोट मुसलमानों का सपा ने लिया। 4 बार सरकार सपा ने बनाई। 4 बार में मुसलमानों को सिर्फ नफरत के अलावा कुछ दिया हो तो बता दीजिए। 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को लोग यम वाई की तुलना करते थे। यम वोट देगा, वाई थाने पर सिपाही दरोगा बनेगा। ये बात तो बुरी लगेगी ही। नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य करक बंसी बंजारा बहलिया खंगार, इसको छोड़ क्यों दिया? इसको भी देना चाहिए। सामाजिक न्याय में ये लोग नहीं आते हैं। 27% आरक्षण का लाभ लागू हुआ है तो जो पिछड़ी जाति में जो जातियां सबके लिए न है कि एक जाति के लिए है महाराज। इसी नाते उन लोगों को बुरा लग रहा है कि कल तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई उंगली उठावे। और जब ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा जीव है कि सच कहता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। कसम खा लिया है आपने? नहीं, हम कसम नहीं खाते। कसम हम नहीं खाते। बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर फूटे होते हैं, वादा वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी वादों को पूरा करेगी। वादे तो भाजपा ने भी खूब किए हैं। हो तो रहा है, हो तो रहा है। सपा कांग्रेस की सरकार रहती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। अब नहीं लग रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं। इस बात की नाराजगी सपा को है, कांग्रेस को है। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी हम लोगों के बीच नहीं है। वो कहा करते थे कि मैं देश से 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया धरातल पे जाता है। अब तो 100 का 100 रुपया सीधे खाते में चला जा रहा है। दिल्ली से चला सीधे ट्रांसफर खाते में। इस बात के जो बीच में बिचौलिए थे, वो बिचौलियों की चिंता सपा कांग्रेस को है। जो राशन सीधे लाभार्थी के पास पहुंच जा रहा है, बीच के बिचौलिए बेचारे परेशान हैं। तब वो पूछ रहे हैं कि भाई ये कब तक सुधरेगा, हम लोग कहाँ जाएं? इस नाते कांग्रेस और सपा के नेता इस नाते चिढ़ रहे हैं कि ये नेता बोल कहे रहा है। हाउ नेता तो हमारे यहाँ चुप्पा साध के बैठे हैं। उन्होंने की तो औकात नहीं हो कि बोलें, हिस्सेदारी मांगे। अगर बोली हैं तो पटिए से निकाल दी हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के निकाली। इसी से वो सब बेचारे चिढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है जिन जातियों का नाम ले रहे हैं, शेख सैयद पठान, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, नाई गोंड पाल प्रजापति, बिंड केवट मल्ला, कहार कश्यप, इनको न्याय मिल पाएगा? आप लोग कोशिश करके, भाजपा की सरकार 10 साल से केंद्र में है और यहाँ भी काफ़ी समय हो गया, 7 साल होने को आ रहे हैं, तो मिल पाएगा न्याय इन लोगों को? अच्छा ये बताइए, इसके पहले जो जातियां गिनाए हैं हम और आप जानते थे? नहीं जानते थे। अखिलेश जी भी नहीं जानते थे, कोई जानता नहीं था। आज जिन जातियों की चर्चा हम करते करते आज आप पत्रकारिता करते हैं, हमसे ज़्यादा जातियों का नाम गिनाने लगे। ये उपलब्धि है। कल तक कोई नाम नहीं जानता था कि ये जाति भी प्रदेश में रहती है।
आज तो कम से कम ये हुआ ना कि नहीं हो बा, पात में यो बैठ गयल बा, पात में यो बैठ गयल बा, पूरी बटी तो वहू को मिली। तो ये पूरी कब मिलेगी इन लोगों को, इसकी कोई तारीख है? भाई जब बटी तो मिली, भटत बा तो मिलते बा। हमके आयुष्मान कार्ड बनल 5 लाख इलाज के, होके मिलते बा। किसान सम्मान निधि मिलते बा, राशन मिलते बा, गैस सिलेंडर मिलते बा, बना के छानत बा। तो जो चीजें वहां से बन रही हैं योजनाएं, उस योजनाओं का लाभ उनके तक पहुंच रहा है। अब तो 6 तारीख से प्रदेश और देश की सरकार ने एक नई स्कीम ले आई है, उसका मुकाबला विपक्षी नहीं कर सकते। अब सरकार गांव में जा रही है, स्टॉल लग रहा है, राशन कार्ड बनवाना, आयुष्मान कार्ड बनाना है, गैस सिलेंडर वाला बीमारी है, कोई बीमारी किसी विभाग की, सभी विभाग अपना अपना स्टॉल लगा करके गांव की समस्या गांव में ही हल करने के लिए सरकार वहां सभी अधिकारियों को लेकर के वहां सरकार गांव में जा रही है। 1.5 महीने अभियान चल रहा है, एक दिन में 20 गांव टेकअप है एक जिले में, ये चल रहा है। अब विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, बस ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं तब बुला के प्रेस वालों को भाषण मार दे रहे हैं कि भाजपा लूट रही है, भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। इसके अलावा तो कोई गांव में जाने वाला नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए, कासगंज गए आप, मैनपुरी गए, इटावा जाने वाले हैं, इसके अलावा हरदोई में भी आपने रैली की, बिहार में लगातार आप जो है वो मार कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए समाज का बड़ा तबका जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी आपको उचित सम्मान दे पाएगी, सीटें मिल पाएंगी उतनी जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं? देखिए, परिश्रम व्यक्ति को करना चाहिए और परिश्रम का फल जरूर मिलता है। हम जीरो से चले, अखिलेश जी की तरह हम बनी बनाई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बने, हम जीरो से चले। 14 साल भगवान राम की तरह भटकते भटकते गांव गांव समझाते समझाते तब यहाँ हम आए ना। जब शुरू किए तो लोग व्यंग बोलते थे, जैसे आप कह रहे हैं कि मिलेगा। हम आए और हम अपने साथ 3 लोगों को और सदन में पहुंचाए, फिर दोबारा हम खुद बने और 5 लोगों को और, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जाति बनाई, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जात, जनजात, सभी चारों जातियों को समायोजित करके 6 एमएलए में चारों जातियों को लेके हम चौंक गए। मिला ना। उसी तरह समय आ रहा है, जब चुनाव का बिगुल बजेगा, जब वो बंटवारा होगा तो वहाँ हम रहेंगे ना। जब इधर आप अपने आप को हनुमान जी का वंशज कहते हैं हमेशा, कि भर बानर जो है वो गांव में कहा जाता है, हनुमान जी के वंशज हैं आप लोग। तो हनुमान जी के वंशज होते हुए कुछ कमाल कर नहीं पा रहे हैं, अभी दिख नहीं पा रहा है कमाल। देखिए, काम होने पर ना कमाल दिखता है। आप बताइए कि हनुमान जी पतालपुरी में जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को ले गया तो कोई निकालने वाला मिला? मिले तो हनुमान जी। उसी तरह महाराजा सुहेल देव जी को इतिहासकारों ने पताल में गाड़ दिया था, उनको निकालने का काम किया तो हनुमान जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर किया ना। आज पूरा दुनिया, पूरा देश, हम अगर अपने देश की बात करें तो पूरा देश, और दुनिया की अगर बात करें तो बीबीसी लंदन दुनिया की समाचार एजेंसी है, और वो महाराजा सुहेल देव जी पे प्रचार अपना फोकस करते हैं। तो ये तो उपलब्धि है ना कि हनुमान जी पहाड़ उठा के ला सकते हैं, नीचे से भगवान राम और लक्ष्मण को पतालपुरी से निकाल सकते हैं। तो हम भी महाराजा सुहेल देव जी को पताल से ला करके दिखा रहे हैं कि ये महाराजा सुहेल देव जी हैं, जिनकी चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी करने लगे, मुख्यमंत्री करने लगे, पूरा देश चर्चा करने लगा, सब लोग जय सुहेल देव बोलने लगे। पाताल से निकाल भी सकते हैं, पाताल में पहुंचा भी सकते हैं। नहीं, पहुंचा नहीं सकते। पताल से निकाल के ले आए हैं, तब उनको सबके सामने रखे हैं, सब लोग अब सलूट कर रहे हैं। नहीं, आप वंशज हैं, आप जो लोग गलत कर रहे हैं तो क्या पाताल में पहुंचा भी सकते हैं, ये भी ताकत रखते हैं? नहीं, पताल में काहे के पहुंचाएंगे। देखिए, हम जो बात कह रहे हैं ना, गांव में जैसे लड़के खेलते हैं, छोटे छोटे झगड़ा करते हैं, तो बुजुर्ग लोग कहते हैं, भर बिरादरी के जो लड़के खेलते हैं,
तो बुजुर्ग कहते हैं कि जाए दे नहने के ये भर बानर हैं सा। तो उसी पर हम बोलते हैं कि अहिल्या और तारा दो सगी बहनें। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से और तारा की शादी बाली से। बाली क्या थे? बानर। बानर थे ना। कौन सा माँ बाप है जो अपनी बेटी की दूगो हो और एगो का इंसान से एगो का बानर से करेगा? तो नल नील अंग जामुन सुग्रीव बाली ये सब बानर नहीं थे, भर बानर। भर बानर थे। एक आखिरी सवाल ये था कि आप अमित शाह से मुलाकात के लिए जाने वाले थे, क्या हुआ? कब तक जाएंगे आप? अपनी चीज़ों को कब रखेंगे? देखिए जो फोन आएगा, आज हमको अंदाज है कि राजस्थान का भी मामला ठंडा हो जाएगा, तो जो फोन आएगा जाएंगे। हम खुद व्यस्त हैं क्योंकि इस समय हमारे निशाने पर बिहार है। बिहार में कार्यक्रम को लेके, बिहार और प्लस यूपी और पश्चिम में जो कार्यक्रम लगे हैं उसको लेकर के हम लोग बराबर लगे हुए हैं। अब होगा, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन तो होगा। वही तो नहीं पा रहा है विस्तार। होगा विस्तार। अब देखिए वही ने है, राजस्थान का सबकी सांस टंगी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, बेबाकी से बात रखी अपनी, और साफ तौर पर कहा कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीतेगी और विपक्ष तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार नहीं बना सकेगा। कैमरामैन हरिओम मिश्रा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।